नहीं नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय काय कराएगी तो बुझा जाएगा। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पे। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए। इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं ये लोग। देश की जनता जो है समझती है। और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या वो अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी।
इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो दो एपिक आईडी हैं एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ़ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के दो देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो दो एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखाओ ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहाँ की मेयर हैं, और इनके बगल में जो दो और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके दो देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है, और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। तो आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इतने गंभीर है कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं दो दो EPIC नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से SIR की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है। हम लोगों को अगर ये लोग दे दें डेटा, अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया है और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीज़ों पर हम लोगों की नज़र रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहाँ से लोकतंत्र को हम लोग ख़त्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहाँ लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहाँ आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं।
ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो हैं प्रभारी हैं भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब जो बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 EPIC नंबर है। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर है इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। REM वाला पहले करना, उसके बाद GSP वाला करना। इनके एक मतलब विधानसभा में 2 अलग अलग, एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग है। ताजुब कितनी गंभीरता से, यानी इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये हैं या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है वो हमको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस। उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग है। आप देख सकते हैं सामने, ये REM 1251917। जूम करो भाई, निर्मला देवी दिखाओ, निर्मला देवी। और जाइए आगे, मुजफ्फरपुर से। अब दूसरा EPIC ID लगाओ, GSB वाला लगाइए। 6 EPIC ID। उनके देवर लोग का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोग बाद में करते रहिएगा। GB5UJ। फ्रेश कर लो। NTPTRA। यार वो वाला दिखा दो, इलेक्शन कमीशन वाला दिखा दो, वो दिखा। ये GS B1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का 2 EPIC ID है।
और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए हैं। अब पता चलेगा जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानन में। खैर अब किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग एक ही विधानसभा में 2 EPIC नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है, तो ये SIR क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है? ये तो पूरे सवाल पे जो हम लोग जो प्रक्रिया उठा रहे हैं वही। अब हम लोगों को इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारे दलीलों को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा। एक भी वोटर का अगर नाम कटता है तो इससे बड़ा अपराध जो है नहीं हो सकता। तो लगातार ऐसे कई मामले जो हैं हम लोगों के संज्ञान में जो है आ रहे हैं और हम लोगों को पता चला है कि ऐसे जितने भाजपा के मंत्री MP सब लोग हैं, MLA लोग, अब हड़बड़ में जिन जिन लोगों का दो था वो सब BLO को ढूंढ रहा है। वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेंट करते और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो दो अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना। हमको तो जवाब देना था वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने का ये इलेक्शन कमीशन बताएगा, लेकिन इनका जो 2 एपिक ID विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो BLO जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके BLO को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई पूछने के लिए, तो भागी हुई है BLO उनकी। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2 एपिक ID है तो आपने क्या SIR किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद करके जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या होगा। बाढ़ आया हुआ के क्षेत्र में चलिए राघोपुर देख लीजिए आप लोग जा करके, या और दियर के इलाकों में वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो है टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। आप बिना किसी को लूप में लिए हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी के आपने अचानक से आनंद फानन 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से वो भी, कि आप SIR कीजिएगा। कितने लोगों का? अभी तो 65 लाख केवल जो है गहन पूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के 2 और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह का है।
अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं ना रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, वो कितना बार यहाँ आएगा और कितना बार वो जाएगा? यही काम करने के लिए है क्या? नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग, सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लेकिन बात को ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अब तक मीडिया के सामने या हमारी शंकाएं जो हैं, विपक्षी शंकाएं, मिलती क्यों नहीं है? कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे, दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 MP जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है, कितना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन। आप एविडेंस दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नया क्या है भैया, प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया से मिस इन्फॉर्म, ये वो मिसलीडिंग चला रही, कौन सा तरीका है भाई? कौन रोके हुए हैं? क्या उनको डर है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जवाब दे नहीं पाएंगे, या बोलते बोलते कुछ ऐसा भूल जाएंगे कि फंस जाएंगे, या उनके आका मोदी जी और अमित शाह जी ने रोक के रखा हुआ है, मत जाना कैमरे के आगे? ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमिश्नर सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया है भाई? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की निशानी है और हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे, हम लोग शिकायत कर रहे हैं, आप डेली देखते हो कि इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट जो है भेजता है, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप 0 कंप्लेन कर रहे हो भाई अपने मन मर्जी। हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा BLA ऑनलाइन कर रहे हैं, आप जो है वो दिखा नहीं रहे हो, आप जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, रिसीविंग नहीं दे रहे हो। कई हजारों कंप्लेन कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सुनेगा कौन, बताएगा कौन? और एक प्रेस नोट भेज दिया जाता है। तो ये अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग पूछेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी हुआ, अपील करने का पहला मौका कब मिलेगा और दूसरा मौका कब मिलेगा, ये बता दीजिए। ये तो बड़ा सवाल है ना। मान लीजिए कि आलोक मेहता जी का नाम कट गया, अभी जाएंगे अपील में, इनको चुनाव लड़ना है, सिद्दीकी साहब को चुनाव लड़ना है, तो ये अपीलवा कब करेंगे? 5 साल बाद। फिर सेकेंड अपील कब करेंगे? 10 साल बाद। क्या मजाक है भाई? अपील की तो कोई तारीख ही नहीं है। और आप बताइए, एक दिन में ERO जो है
वो समीक्षा 4,500 से भी ज़्यादा वोटर का एक दिन में कर देगा क्या? इम्पॉसिबल है। वो समीक्षा करेगा या मनमानी करेगा? यही तो सवाल है, यही तो बेईमानी का एक नया फॉर्मूला है बीजेपी का कि ईआरओ को कुछ खाली औपचारिकता है। जो लिस्ट मिली हुई है उसी लिस्ट को ये लोग भाजपा के चढ़ाएंगे। आप बताइए, इट इज पॉसिबल कि 1 मिनट में कितना हो जाता है भाई? 1 मिनट में 12 या उससे अधिक भी होता है। कैसी पॉसिबल है समीक्षा करना भाई? यानी एक दिन में 4,500 से ज्यादा लोगों की एक व्यक्ति समीक्षा कैसे कर देगा, ये बता दीजिए हमको। तो पहला डेट कब आएगा अपील का? फिर सेकंड डेट कब आएगा अपील का? यानी चुनाव तो नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन बाद। 1 तारीख को लिस्ट आएगा, है ना? उसके बाद नाम किसी का छूट गया, जैसे अभी छूटा है, बहुत लोगों को मार ही दिया, जीवित लोगों को, तो वो क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपील करेगा? फिर आप चुनाव नोटिफिकेशन कब कीजिएगा? फिर वो सेकेंड अपील में कब जाएगा? तो बड़ा एक षड्यंत्र है, धांधली है, जिसको हम लोग जो है जनता के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं। अब बताओ ना, हमको बताओ, एक नाम बता दो। अरे ये लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी झारखंड में घुसपैठिया, यहाँ घुसपैठिया, एक और नाम बता दो तो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले एक घुसपैठिया का? या कैटेगरी डाल देते, जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है, शिफ्टेड, तो वहाँ है क्या घुसपैठिया नाम का कोई शब्द? इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है, और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? भारत सरकार का नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय कराएगी तो बुझा जाएगा। तो सरकार वही तो सरकारें से ना, अरे भाई इलेक्शन कमीशन को विपक्ष चलाता है, इलेक्शन कमीशन बताए कि 124 क्यों है, अरे 124 की है तो दे भाई पेंशन। मतलब आप देख लीजिए कितना गहन पूर्ण निरीक्षण जो है चुनाव आयोग ने किया है। और हमको लगता है उस उम्र का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।